श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। कान्हा जी की कृपा से आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान गणपति की कृपा आपके घर में सदैव बरसती रहे, रिद्धि सिद्धि के भंडारे बने रहे। पौष मास का महीना भगवान सूर्यदेव और भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। पौष का महीना ग्रहों के राजा सूर्यदेव को समर्पित है, इसलिए इस महीने में सुबह जल्दी उठें, स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए और सूर्य भगवान को अर्घ देते समय सूर्य मंत्रों का जप करना चाहिए। साथ ही आदित्य स्तोत्र का पाठ और श्रवण जरूर करना चाहिए। यदि आप ज्यादा मंत्रों को करने में सक्षम नहीं तो आप ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः इन 3 मंत्रों को बोलकर भी अर्घ दे सकते हैं। इससे आपको सुख स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पौष मास महात्म्य में स्कंद महापुराण की आगे की कथा, साथ ही भगवान विष्णु के अवतार की कथा और सुनेंगे आदित्य स्तोत्र और नारायण कवच। तो प्रिय भक्तों, आप कथाओं को पूरा सुनिए जिससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो सके। और आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिए। भगवान का एक नाम लिखने से हमारे अनंत पापों की मुक्ति हो जाती है। तो आप जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर जरूर लिखिए। तो आइए भगवान गणेश के चरणों का ध्यान करते हुए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। आइए सुनते हैं राजा मोरध्वज की कथा, जो भगवान विष्णु का अति ही प्रिय भक्त था। प्राचीन समय की बात है, एक बार राजा युधिष्ठिर ने यज्ञ करवाया और उसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों को इतना दान दिया कि वह उसे नहीं ले जा सके। तो यह देखकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण ने कहने लगे, हे मुरलीधर, मेरे भाई युधिष्ठिर जैसा कोई दानवीर नहीं इस संसार में। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, दान की लिस्ट में तो तुम्हारे भाई युधिष्ठिर का नाम सबसे नीचे आता है। तो अर्जुन हैरान होते हुए कहने लगे, अच्छा तो आप बताइए कि दान की श्रेणी में सबसे ऊपर किसका नाम आता है। तो अर्जुन की बात सुनकर कृष्ण भगवान कहने लगे कि दान की सूची में सबसे पहला नाम है मोरध्वज का। तो अर्जुन को श्री कृष्ण की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। तो अर्जुन कहने लगे कि मुझे तो विश्वास नहीं कि मेरे भाई से बड़ा भी कोई दानी हो सकता है, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा। कृष्ण भगवान कहने लगे, अर्जुन, हम परीक्षा लेकर देख सकते हैं, फिर तो आप मान जाओगे। अर्जुन ने कहा, ठीक है। तब श्री कृष्ण भगवान ने यमराज को बुलाकर एक बूढ़ा शेर बना दिया और अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण दोनों ने ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। अब तीनों राजा मोरध्वज के महल में पहुंचे। वहां जाकर बोले, भिक्षाम देहि। तब राजा मोरध्वज ब्राह्मण के पास आए और बोले, अहो भाग्य हमारे जो आप यहाँ पधारे, कहिए ब्राह्मण देव, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तब ब्राह्मण रूपी कृष्ण भगवान ने मोरध्वज से कहा, राजन, हमारा शेर बहुत बूढ़ा हो चुका है, अब इसके दांत भी नहीं। तुम ऐसा करो, सबसे पहले हमारे शेर को मांस खिलाओ। तो राजा मोरध्वज ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देवता, मैं आपके शेर को शरीर का मांस काटकर खिला दूंगा, जो कि बहुत ही मुलायम है, यह खा भी आसानी से लेगा। तब ब्राह्मण रूपी कृष्ण भगवान ने कहा, नहीं मोरध्वज, आप बूढ़े हो चुके हो, इसलिए आपका मांस काफी सख्त हो गया है। आपके शरीर का मांस हमारे बूढ़े शेर के लिए सही नहीं। आपके यहाँ एक 5 वर्ष का बालक है, उसे ठीक बीच में से काट कर उसके 2 टुकड़े करो, उसका मुलायम मांस हमारे शेर को खिलाओ। अगर खिला सकते हो तो ठीक है, वरना हम यूं ही चले जाएंगे। तो राजा मोरध्वज काफी आश्चर्यचकित हुआ और सोच विचार करने लगा, क्योंकि मोरध्वज के एक ही बेटा था जिसका नाम था ताम्रध्वज, जो कि 5 वर्ष का बालक था। मोरध्वज के बुढ़ापे का सहारा एकमात्र वही था। तो राजा मोरध्वज सोच विचार कर रहे थे, तभी उनका बेटा ताम्रध्वज आ गया और बोला कि पिताजी, आप क्या सोच रहे हैं, ये सोचने का समय नहीं, आप अपने धर्म की रक्षा करो, खुशी खुशी हमारा बलिदान कर दो, मैं आपके कुछ काम आ सकूं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। तब राजा मोरध्वज अपनी रानी के पास गए और सारी कहानी कह सुनाई। कहने लगे, क्या इस काम में तुम मेरा साथ दोगी। तो रानी कहने लगी, हे महाराज,
धर्म की रक्षा के लिए मैं अनेक बालकों की कुर्बानी दे सकती हूँ, अतः आप धर्म का पालन करें। तब राजा मोरध्वज ने एक आरा मंगवाया, एक तरफ मोरध्वज, दूसरी तरफ रानी और बीच में ताम्रध्वज बैठ गए। जब राजा मोरध्वज आरा चलाने लगे, तब ताम्रध्वज ने अपने माता पिता को रोक दिया और खड़ा होकर भागा भागा अंदर गया। फिर उस समय बाहर आ गया, हाथ में रुई लेकर, अपने पिताजी और माताजी को देखकर कहने लगा, आप इसे अपने कानों में डाल लीजिए। तो राजा और रानी दोनों हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। तो वह कहने लगा कि आप अपने कानों में रुई डाल लो, तो जब मेरे दर्द की चीखें निकलेंगी, तो उस चीख को सुनकर यदि आप लोगों के हाथ से आरा रुक गया, तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। कानों में रुई होगी, तो चाहे मैं कितना भी चीखूं चिल्लाऊं, अब आप दोनों अपना धर्म निभाएं। तो फिर राजा और रानी ने अपने कान से रुई डाल ली और फिर आरे से अपने बेटे के दो टुकड़े कर दिए। जब आरा चलाया, तो खून की फुहार देखकर ताम्रध्वज की मां की आंखों से आंसू निकल आए। तब ब्राह्मण ने कहा, हे रानी, आंख से आंसू नहीं गिरना चाहिए। अगर आंसू गिर गया, तो हमारा शेर मांस नहीं खाएगा। तो रानी ने अपने आंसू वहीं रोक लिए। फिर उनके बेटे के शरीर का एक हिस्सा शेर के आगे रखा। शेर ने बच्चे का एक हिस्सा खा लिया, दूसरे हिस्से को बाहर फेंक दिया। फिर राजा मोरध्वज ने ब्राह्मणों से कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, अब आप भोजन ग्रहण करिए। यह कहकर भोजन की थाली आगे रख दी। तो ब्राह्मणों ने पहला निवाला मुंह में डालने से पहले ही उसे वापस रख दिया और कहा, राजन, तुम हत्यारे हो, इसलिए हम तुम्हारे यहाँ पर भोजन नहीं कर सकते। तुमने अपने बेटे की हत्या की है। तो राजा मोरध्वज कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, आप ही ने तो बोला था हमारे बेटे को मारने के लिए। यह कहकर हाथ जोड़ लिए। तो ब्राह्मण रूपधारी कृष्ण भगवान कहने लगे, अब जो भी हो, आप तो हत्यारे हैं, इसलिए हम आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकते। इतना कहकर वे दोनों ब्राह्मण और शेर राज दरबार से बाहर चले गए। राजा मोरध्वज जोर जोर से रोने लगा, कहने लगा, बेटा, तूने मरकर हमारे धर्म की रक्षा की, अब जीवित होकर तुम्हें हमारे धर्म की रक्षा करनी होगी। यदि ये दोनों ब्राह्मण हमारे दरबार से भूखे चले जाएंगे, तो मेरा दान पुण्य करने का क्या मतलब होगा। अब तुम्हें ही हमारे धर्म की रक्षा के लिए आना होगा। यह कहकर राजा रानी निराश होकर बैठ गए। तभी अंदर से ताम्रध्वज की आवाज आती है, पिताजी, मुझे आपकी धर्म की रक्षा के लिए वापिस आना पड़ा है। तो अपने बेटे की आवाज सुनकर राजा मोरध्वज पीछे मुड़कर देखते हैं, वहां कोई नहीं, ब्राह्मण नहीं, न शेर। वहां पर तो भगवान कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप में हाथ में शंख चक्र गदा पुष्प धारण किए हुए खड़े थे। श्री कृष्ण और अर्जुन की आंखों से आंसू गिर रहे थे। श्री कृष्ण ने राजा मोरध्वज से कहा, राजा, तू सबसे बड़ा दानी है। तेरा जैसा दानी ना तो पहले कभी पैदा हुआ, न भविष्य में कभी पैदा होगा। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वरदान मांगते हो। राजा मोरध्वज ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आपने मुझे दर्शन दिए, उससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। आपका दिया सब कुछ है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं हमेशा धर्म की रक्षा करूं। तो भगवान श्री कृष्ण उन तीनों को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। फिर अर्जुन से पूछने लगे, क्या तुम्हें अब भी विश्वास नहीं हो रहा। तो अर्जुन की आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगे, मैंने आप पर विश्वास ना करके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि मुझे पता है कि आप कौन हैं। प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में रहस्यमय और अत्यंत गोपनीय ब्रह्मदाता, यह श्रीमद् भागवत पुराण ही पुण्यदायक पुराण है। इसके 12 स्कंद हैं। जिस प्रकार नदियों में गंगा, तीर्थों में काशी, उसी प्रकार वेद शास्त्रों में भागवत पुराण का महत्व है। हमारे हिंदू धर्म का सर्वाधिक आदरणीय और पूजनीय ग्रंथ है। वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। इसे भारतीय धर्म, संस्कृति और संस्कार का विश्व कोश भी कहा गया है। विद्वानों की ज्ञान परीक्षा इसी ग्रंथ से होती है। इस पुराण में 12 स्कंद हैं, जिनमें विष्णु भगवान के 24 अवतारों की कथा का वर्णन मिलता है। प्रथम स्कंद में भक्ति योग और प्रतिपादन के बारे में बताया गया है। साथ ही भगवान विष्णु के 24 अवतारों के बारे में बताया गया है। देवऋषि नारद एक बार भ्रमण करते हुए वृंदावन पहुंचे, तो उन्होंने देखा एक युवती अपने 2 पुत्रों के साथ
विलाप कर रही थी। नारद जी उसके पास गए और विलाप करने का कारण पूछा तो उसने बताया कि वह भक्ति है और उसके दो पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य। कलयुग में इसकी कोई कीमत नहीं, इनमें जागृति और उत्साह समाप्त हो गया है। मैं दरवन प्रदेश में पैदा हुई, कर्नाटक प्रदेश में मेरा विकास हुआ, महाराष्ट्र प्रदेश में मेरा कुछ सम्मान हुआ, किंतु गुजरात में आते आते बूढ़ी हो गई। जब से वृंदावन में आई हूँ तब से मेरा रूप यवन वापिस आ गया, किंतु मेरे ये दोनों पुत्र अपने पहले के सम्मान को प्राप्त नहीं कर पाए। मैं अपने पुत्रों की दशा देखकर चिंतित हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहा, इसका क्या कारण है कि वृंदावन में भक्ति की तो प्रबलता है पर ज्ञान वैराग्य की उपेक्षा है। ये मृत प्राय हो रहे हैं क्योंकि परीक्षित जी ने कलयुग में अभय दान दिया है, इसलिए ज्ञान और वैराग्य का सम्मान समाप्त हो गया है। तब नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को सक्रिय करने के लिए अनेक उपाय किए। पहले तो उन्होंने उन दोनों के कान में कहा कि ज्ञान जागो, वैराग्य जागो। यह सुनकर दोनों में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तब नारद जी ने वेद, उपनिषद, गीता के मंत्रों का उच्चारण किया तो दोनों में क्षण भर के लिए अपनी आंखें खोली और उसी समय अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। तब नारद जी ने अनेक महात्माओं से संपर्क किया, किंतु महात्माओं ने वेद उपनिषदों की असफलता पर आश्चर्य प्रकट किया, पर कोई उपाय नहीं बताया। पर नारद जी कहाँ मानने वाले थे, वे तो घूमते घूमते बद्रिकाश्रम पहुंच गए। वहां उनकी मुलाकात सनक आदि ऋषियों से हुई। इन ऋषियों ने नारद जी को बताया कि ज्ञान वैराग्य को चेतन करने का एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाई जाए। जिस तरह गन्ने से रस दूध से नवनीत सार के रूप में निकलता है, उसी प्रकार वेद उपनिषदों का सार श्रीमद् भागवत है। ये शीघ्र ही प्रभाव करने वाला है। तो नारद जी ने सनक आदि ऋषियों की सलाह पर हरिद्वार के समीप गंगा जी के किनारे आनंद नामक रमणीय स्थान पर 12 स्कंद और 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने का आयोजन किया। यह कथा सप्ताह तक चली तो भक्ति और उनके दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को नवजीवन, नव यौवन मिला। अतः व्यास जी कहने लगे कि ऋषियों द्वारा सुनाई गई श्रीमद् भागवत पुराण की कथा वेद उपनिषद का सार रूप है। यह कथा जीवों का उद्धार करने वाली है, मोक्ष प्रदान करने वाली है। यह कथा ऐसी है जिससे दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी सुनकर कल्याण को प्राप्त होता है। इसका प्रभाव इतना अधिक है कि प्रेत योनि में पड़ा व्यक्ति भी वैकुंठ प्राप्त कर लेता है। जैसे आत्मादेव नामक ब्राह्मण का दुष्ट पुत्र धुंधकारी वैश्यों द्वारा मारा गया था, वह प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। उसका तीर्थों पर श्राद्ध करने से उद्धार नहीं हुआ। तब उसके भाई गोकर्ण ने उसे 1 सप्ताह तक श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाई और उसका उद्धार हो गया। तो अब सुनते हैं प्रथम स्कंद भक्ति योग और वैराग्य प्रतिपादन। पूर्ण काल में एक समय नैमिषारण्य में लोक उपकारी ऋषियों की सभा हुई। उसमें इस बात पर विचार विमर्श हुआ, कलयुग में मनुष्य कम आयु वाला होगा, अनेक रोगों से ग्रस्त होगा, शोकों से संतप्त होगा, इसके साथ मन बुद्धि वाला, आलस्य पूर्ण होगा। ऐसी स्थिति में वह ना तो यज्ञ करेगा न शास्त्रों का पठन पाठन करेगा, तो उसका कल्याण कैसे होगा। बहुत विचार विमर्श के बाद अनुभव किया गया कि श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करने से मनुष्य का उद्धार हो सकता है। तो वहां उपस्थित ऋषियों ने सूत जी से अनुरोध किया कि वे भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का कीर्तन करें। सूत जी ने ऋषियों का अनुरोध स्वीकार कर लिया और सूत जी ने कहा, मनुष्य की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है और इस तत्व ज्ञान का अभिप्राय है आत्मा परमात्मा की एकता की अनुभूति करना। उपनिषदों में इसे ब्रह्म ज्ञान, पुराणों में ईश्वर बोध और शास्त्रों की सत्ता को प्रत्येक पदार्थ में स्वीकार करता है, किंतु यह ज्ञान भी प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होता है। सूत जी ने बताया, भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त कर लेने पर जीवों के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं और विष्णु चरित्र के सुनने में रुचि बढ़ जाती है। भक्ति से ही मनुष्य को तत्व बोध होता है और यही बोध चिर मुक्ति है। भगवान विष्णु ही समस्त शास्त्रों में व्याप्त है। वे ही चराचर रूप, देव, पशु पक्षी और मनुष्य के रूप में अपनी योग माया से अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान विष्णु के 24 अवतारों के बारे में बताते हुए सूत जी ने बताया कि भगवान विष्णु ने सृष्टि की इच्छा के पहले महत्व और अहंकार से उत्पन्न हुई 16 कलाओं से युक्त पुरुष ग्रहण किया।
फिर सृष्टि रचना पर विचार करने के लिए घर में योग निद्रा में लीन हो गए। उनके नाभि कुंड में प्रजापति ब्रह्म उत्पन्न हुए। फिर भगवान विष्णु ने अपने विभिन्न अंगों से विश्व की रचना की। फिर समय समय पर 24 अवतार लिए। तो आज हम सुनेंगे मत्स्य अवतार की कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु का जयकारा जरूर जरूर लगाएं। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का प्रथम अवतार है। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने एक ऋषि को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने को कहा। पृथ्वी जल में डूब रही थी। तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस ऋषि की नाव की रक्षा की। इसके बाद ब्रह्मा जी ने पुनः जीवन निर्माण किया था। और दूसरी मान्यता यह है कि एक बार जब राक्षसों ने वेदों को चुराकर सागर की अथाह गहराई में छुपा दिया, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके समुद्र में से वेदों को प्राप्त किया, उन्हें पुनः स्थापित किया। एक बार पितामह ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया था। उस दैत्य का नाम था हयग्रीव। वेदों को चुराकर ले जाने के कारण ज्ञान तो लुप्त हो गया, चारों ओर अज्ञानता छा गई, पाप और अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हयग्रीव का वध किया, वेदों की रक्षा की। कल्पा के पूर्व में एक पुण्य आत्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम था सत्यव्रत। सत्यव्रत पुण्य आत्मा तो था ही, बड़ा उदार हृदय का आदमी था। सुबह का समय था, सर्दी हो चुकी थी। सत्यव्रत कितमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसे स्नान करने के बाद जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया, तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी मछली आ गई। तो सत्यव्रत ने मछली को नदी में छोड़ दिया। तो मछली कहने लगी, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। राजन, कोई बड़ा जीव होगा जो मुझे मारकर खा जाएगा। कृपया आप मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। तो सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो गई। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडल में डाल दिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बड़ा हो गया कि कमंडल उसके लिए छोटा पड़ने लगा। तो सत्यव्रत से मछली कहने लगी, राजन, मेरे रहने के लिए दूसरा स्थान ढूंढिए। मेरा शरीर बड़ा हो गया है, मुझे कमंडल में घूमने फिरने में कष्ट होता है। तो सत्यव्रत को मछली को इस तरह बोलते देखकर बड़ी हैरानी हो रही थी। उन्होंने मछली को कमंडल से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। अब वहां भी मछली का आकार रात भर में मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी छोटा पड़ने लगा। सुबह हुई तो राजा सत्यव्रत देखने के लिए आए। तो वह कहने लगी, राजन, मेरे लिए प्रबंध कहीं और कर दीजिए, क्योंकि यह मटका भी छोटा पड़ रहा है। तो सत्यव्रत ने मछली को निकालकर सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में डाला और नदी के बाद समुद्र में डाल दिया। लेकिन हैरानी की बात कि समुद्र में भी मछली का शरीर इतना बड़ा था कि मछली के रहने के लिए वह भी छोटा पड़ने लगा। तो मछली फिर से सत्यव्रत से कहने लगी, राजन, यह समुद्र भी मेरे लिए उपयुक्त नहीं, मेरे रहने की व्यवस्था कीजिए। तो सत्यव्रत हैरान हो उठा। उसने आज तक एक ऐसी मछली नहीं देखी जो बोलती है और एक ही रात में अपना आकार इतना बड़ा कर लेती है। तो हैरानी से भरे स्वर में वह कहने लगा, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? आप साधारण मछली नहीं हो सकते। तो मत्स्य रूपधारी श्री हरि ने उत्तर दिया, राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए मत्स्य रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी पर प्रलय के चक्कर आएंगे, समुद्र उमड़ेगा, भयानक वर्षा होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। आप सभी अनाजों, औषधियों, बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ उस नाव में बैठ जाना। फिर मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा, आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। राजा सत्यव्रत उसी दिन से श्री हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगा। 7वें दिन प्रलय दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र उमड़ पड़े, अपनी सीमाओं से बाहर पानी बहने लगा।
भयानक बारिश हुई। थोड़ी देर में सारी पृथ्वी जल में निमग्न हो गई और उसी समय एक नाव दिखाई दी। सत्यव्रत ने वैसा ही किया जैसे भगवान विष्णु ने उससे कहा था। वह सप्तऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गया। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अलावा कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सहसा मत्स्य रूप भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत मत्स्य रूपी भगवान से प्रार्थना करने लगे। भगवान ने आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वे जीते जी जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होकर मत्स्य रूप भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए। फिर वेदों को ले जाकर पुनः ब्रह्मा जी को दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार किया और संसार सागर में प्राणियों का अमित कल्याण किया। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं पौष मास महात्म्य में स्कंद महापुराण की आगे की कथा। इसके बाद सुनेंगे आदित्य स्तोत्र और नारायण कवच। तो प्रिय भक्तों, आप हमारी कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर जरूर लिखिए। लोमस जी कहते हैं, जो मनुष्य शिव मंदिर के आंगन में झाड़ू लगाते हैं वे निश्चय ही भगवान शिव के लोक में पहुंचकर संपूर्ण विश्व के लिए वंदनीय हो जाते हैं। जो भगवान शिव के लिए अत्यंत प्रकाशमान दर्पण अर्पण करते हैं वे आगे चलकर शिव जी के सम्मुख उपस्थित रहने वाले पार्षद होंगे। जो लोग देवादिदेव शूलपाणी शंकर को चंवर भेंट करते हैं वे त्रिलोकी में जहाँ कहीं जन्म लेंगे उन पर चंवर डुलता रहेगा। जो परमात्मा शिव की प्रसन्नता के लिए धूप निवेदन करते हैं वे पिता और नाना दोनों के कुलों का उद्धार करते हैं तथा भविष्य में यशस्वी होते हैं। जो लोग भगवान हरिहर के सम्मुख दीप दान करते हैं वे भविष्य में तेजस्वी होते हैं और दोनों कुलों का उद्धार करते हैं। जो मनुष्य हरिहर के आगे निवेद्य निवेदन करते हैं वे एक ग्रास में संपूर्ण यज्ञ का फल पाते हैं। और जो लोग टूटे हुए शिव मंदिर को पुनः बनवा देते हैं वे निसंदेह द्विगुण फल के भागी होते हैं। जो ईंट अथवा पत्थर से भगवान शिव और विष्णु के लिए नूतन मंदिर का निर्माण कराते हैं वे तब तक स्वर्गलोक में आनंद भोगते हैं जब तक पृथ्वी पर उनकी वह कीर्ति स्थित रहती है। जो महान बुद्धिमान मानव भगवान शिव के लिए अनेक मंजिलों का महल बनवाते हैं वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो अपने और दूसरों के बनवाए हुए शिव मंदिर की सफाई करते हैं उसमें सफेदी कराते हैं उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष स्त्रियां शिव जी के आंगन में विविध रंगों के चौक पूरती हैं वे सर्वश्रेष्ठ शिव धाम में पहुंचकर दिव्य रूप प्राप्त करेंगी। जो पुण्य आत्मा मनुष्य भगवान शिव को चंदोवा भेंट करते हैं वे स्वयं तो शिवलोक में जाते ही हैं उनके समस्त कुल को भी तार देते हैं। जो अधिक आवाज करने वाला घंटा लेकर शिव मंदिर में बांधते हैं वे भी त्रिलोकी में तेजस्वी और कीर्तिमान होंगे। धनवान हो या दरिद्र जो एक दो या तीनों समय भगवान शिव का दर्शन करता है वे सुखी होता है समस्त दुखों से छूट जाता है। हे हरे हे हर, इस प्रकार भगवान शिव और विष्णु का नाम लेने से परमात्मा शिव ने बहुतेरे मनुष्यों की रक्षा की है। तीनों लोकों में महादेव जी से बढ़कर दूसरा कोई देवता दिखाई नहीं देता। इसलिए सब प्रकार से प्रयत्नों से भगवान सदाशिव की पूजा करनी चाहिए। पत्र पुष्प फल अथवा स्वच्छ जल कनेर से भी भगवान शिव की पूजा करके मनुष्य उन्हीं के समान हो जाता है। आग का फूल कनेर से 10 गुना श्रेष्ठ माना गया है। आग के फूल से 10 गुना श्रेष्ठ धतूरे का फूल है। नील कमल 1000 कचनार से भी श्रेष्ठ माना गया है। ये चराचर जगत विभूति से प्रकट हुआ है। वे विभूति भगवान शिव के श्रीअंगों में भलीभांति लगती है, इसलिए सदा उसे धारण करना चाहिए। जिसके मुख से नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र सदा उच्चारित होता रहता है वह मनुष्य भगवान शंकर के स्वरूप है। प्रातः काल मध्याह्न काल संध्या के समय शंकर जी का दर्शन करना चाहिए। प्रातः काल भगवान शिव के दर्शन से संपूर्ण पातकों का नाश हो जाता है। दोपहर के समय दर्शन करने से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और रात्रि काल में दर्शन करने से जो पुण्य होता है उसकी तो कोई गणना ही नहीं होती। शिव ये 2 अक्षरों का नाम महापातकों का भी
नाश करने वाला है। जिन मनुष्यों के मुख से शिव नाम का जाप होता है, उन्होंने ही संपूर्ण जगत को धारण किया है। पुण्यात्मा पुरुषों ने शिव जी के आंगन में आरती के समय बजाने के लिए जो बड़ा सा नगारा रख छोड़ा है, उसकी आवाज से पापी मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं। इसलिए चिरकाल से संचित प्रचुर धन, बहुमूल्य चवर, मांच, शैया, दर्पण, चंदोबा, आभूषण, विचित्र वस्त्र भगवान शिव की सेवा में अर्पित करने चाहिए। पुराण पाठ, कथा, इतिहास, संगीत आदि नाना प्रकार के आयोजन भगवान शिव को प्रिय हैं। इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था करके पापी मनुष्य भी अपने पाप से मुक्त होकर शिवलोक में चले जाते हैं। जो स्वधर्म का पालन करने वाले महात्मा और शिव पूजा के विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने गुरु के मुख से शिव की दीक्षा ली है, तो निरंतर शिव जी की पूजा में संलग्न रहते हैं। मन में दृढ़ विश्वास रखकर संपूर्ण विश्व को शिव के रूप में देखते हैं। उत्तम बुद्धि का आश्रय ले सदाचार का पालन करते हैं। वे अपने वर्ण धर्म, आश्रम धर्म में स्थिर रहते हैं। वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और कोई भी क्यों ना हो, भगवान शिव के परम प्रिय होते हैं। चांडाल हो यह सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, भजन करने पर सभी भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय लगते हैं। भगवान शंकर ही संपूर्ण चराचर जगत के आधार हैं, अतः सब कुछ शिव रूप है। यह बात विशेष रूप से जाननी चाहिए। वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, आगम और देवता सबके द्वारा भगवान सदाशिव ही जानने योग्य हैं। मनुष्य निष्काम हो या सकाम, सबको भगवान सदाशिव की आराधना करनी चाहिए। लोमस जी कहते हैं, जो विष्णु है उन्हें शिव जानना चाहिए, और जो शिव है वे विष्णु ही हैं। पीठिका, आधार, अर्घा भगवान विष्णु का रूप है। उस पर स्थापित लिंग महेश्वर का स्वरूप है। अतः शिवलिंग का पूजन सबके लिए श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी निरंतर मणि में शिवलिंग का पूजन करते हैं। इंद्र रतन में, चंद्रमा मुक्ता में, सूर्य ताम्र में लिंग की सदा पूजा करते हैं। कुबेर चांदी के शिवलिंग की, वरुण कुछ लाल रंग के शिवलिंग की, यमराज नीले रंग, नेतृत्व कोण के अधिपति रजत वर्ण, वायुदेव केसरिया रंग के शिवलिंग का निरंतर आराधना करते हैं। इस प्रकार इंद्र आदि समस्त लोकपाल शिवलिंग उपासक हैं। पाताल में भी सब लोग शिव उपासक हैं। गंधर्व, किन्नर भी शिव उपासना करते हैं। दैत्यों में प्रहलाद आदि कोई कोई ही वैष्णव है। यही बात राक्षसों के लिए भी है। उनमें विभीषण आदि वैष्णव हैं। बलि, नमूची, हिरण्यकश्यपु, वृषपर्वा, सहाद्र, ये बुद्धिमान शुक्राचार्य के और भी बहुत से शिष्य शिव जी की उपासना करने वाले हैं। इस तरह प्राय सभी दैत्य, दानव, राक्षस शिव आराधना में रत रहते हैं। माली, सुमाली, माल्यवान, रावण, महाबली, वीर, कुंभकर्ण, प्रतापी, वेददंशी आदि समस्त श्रेष्ठ राक्षस सदा शिव पूजन में संलग्न रहते हैं। ये सर्वदा शिवलिंग की अर्चना करके उच्च कोटि की सिद्धि को प्राप्त हुए। रावण ने ऐसी तपस्या की जो सभी के लिए दुस्सह है। महादेव जी को तपस्या बहुत प्रिय है। वे उसकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने रावण को ऐसे वरदान दिए जो अन्य सबके लिए दुर्लभ हैं। रावण ने भगवान सदाशिव से ज्ञान, विज्ञान, संग्राम में अजयता और शिव जी की अपेक्षा दुगने सिर प्राप्त किए। महादेव जी के 5 मुख हैं, इसलिए उसने द्विगुण मुख पाकर रावण 10 मुख हुआ। उसने देवताओं, ऋषियों, पितरों को भी सर्वथा परास्त करके उन सब पर अपनी प्रभुता स्थापित की। भगवान महेश्वर के प्रसाद से वह सबसे अधिक प्रतापी हुआ। महादेव जी ने उसे त्रिकुट पर्वत का महाराज बना दिया। इस पर शिवलिंग की पूजा के प्रसाद से रावण ने तीनों लोकों को वश में कर लिया। देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे सब मिलकर शिवलोक में गए और दरवाजे पर किंकरों की भांति खड़े हो गए। और दरवाजे पर उस समय नंदी, जिनका मुख बानर के समान है, देवताओं से वार्तालाप करने लगे। देवताओं ने नंदी को प्रणाम करके पूछा, आपका मुख बानर के समान क्यों है? नंदी ने कहा, एक समय रावण यहाँ आया और अपने पराक्रम की बड़ी बड़ी बातें बढ़ चढ़कर कहने लगा। उस समय मैंने उनसे कहा, भैया तुम भी शिवलिंग के पूजक हो और मैं भी, अतः हम दोनों समान हैं। फिर मेरे सामने ये व्यर्थ ढींग क्यों मारते हो? मेरी बात सुनकर रावण ने तुम्ही लोगों की भांति मैंने बानर मुख होने का कारण पूछा। उत्तर में मैंने निवेदन किया कि यह मेरी शिव उपासना का मुंह मांगा फल है। भगवान शिव मुझे अपना सारूप्य दे रहे थे, किंतु उस समय मैंने वह स्वीकार नहीं किया। अपने लिए बानर के समान मुख मांगा। भगवान बड़े दयालु हैं,
उन्होंने कृपा पूर्वक मेरी मांगी हुई वस्तु मुझे दे दी। जो अभिमान शून्य है, जिसमें दम का अभाव है, जो परिग्रह से दूर रहने वाला है, उन्हें भगवान शंकर का प्रिय समझना चाहिए। इसके विपरीत जो अभिमानी, दम्भी, परिग्रही है, वे शिव की कल्याण में कृपा से वंचित रहते हैं। रावण मेरे साथ पूर्वोक्त बातचीत में अपने तपोबल का बखान करने लगा। उसने कहा, मैं बुद्धिमान हूँ, मैंने भगवान शिव से 10 मुख मांगे। अधिक मुखों से शिव जी की अद्भुत स्तुति की जा सकती है। तुम्हारे इस बानर तुल्य मुख से क्या होगा? तुम्हें किसी खोटी ने सलाह दी होगी। तुमने शंकर जी से बानर का मुख व्यर्थ ही मांगा। देवताओं, रावण का उपहास पूर्व वचन सुनकर मैंने उसे शाप देते हुए कहा, जब कोई महातपस्वी श्रेष्ठ मानव उन बानरों के साथ मुझे आगे करके तुम पर आक्रमण करेगा, मैं वह तुम्हें अवश्य मार डालेगा। इस प्रकार सारे संसार को रुलाने वाले रावण को मैंने शाप दे डाला। देवादिदेव महादेव साक्षात विष्णु रूप है, अतः आप लोग भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। नंदी की बात सुनकर सब देवता मन ही मन प्रसन्न हुए। उन्होंने बैकुंठ में आकर अपनी वाणी द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति आरंभ की। देवता बोले, देव देव जगदीश्वर, आप 6 ऐश्वर्यों से युक्त होने के कारण भगवान कहलाते हैं। आपको नमस्कार है। ये संपूर्ण चराचर जगत आपके आधार पर टिका है। यह जगत एक लिंग है जिसे आपने आधार पीठ रूप होकर धारण किया है। प्रभु, हम लोगों के लिए पहले भी आपने अनेक बार अवतार धारण किया है। आपने मत्स्य रूप धारण करके ब्रह्मा जी के मुख में वेदों की स्थापना की। आपने ही है ग्रीव से मधु और कैटव नामक दैत्यों को मारा और कश्यप अवतार धारण करके आपने ही अपनी पीठ पर मंदाचल पर्वत उठाया था। बराह रूप धारण करके आपने हिरण्याक्ष दैत्य का वध किया। नरसिंह रूप से हिरण्यकश्यप को मौत के घाट उतारा है। 52 अवतार धारण कर आपने ही दैत्यराज बलि को बांधा और भृगुकुल में परशुराम जी से प्रकट होकर आपने ही कार्तवीर्य का वध किया। विष्णु, आपने बहुत से दैत्यों का संहार किया है। आप ही संपूर्ण विश्व के पालक हैं, अतः रावण के भय से अवश्य हमारा उद्धार करें। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भूत भावन भगवान वासुदेव ने संपूर्ण देवताओं से कहा, देवगण, तुम लोग अपने प्रस्ताव के अनुसार मेरी बात सुनो। नंदी को आगे करके तुम भी शीघ्रता पूर्वक बानर शरीर में अवतार लो। मैं माया से अपने स्वरूप को छिपाए हुए मनुष्य रूप होकर अयोध्या में राजा दशरथ के घर प्रकट होऊंगा। तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए मेरे साथ ब्रह्म विद्या भी अवतार लेगी। राजा जनक के घर साक्षात ब्रह्म विद्या ही सीता रूप में प्रकट होंगी। रावण भगवान शिव का भक्त है, वह सदा साक्षात शिव के ध्यान में रहता है। उनमें बड़ी भारी तपस्या का भी बल है। जब ब्रह्म विद्या रूपी सीता को बलपूर्वक प्राप्त करना चाहेगा, उस समय दोनों स्थितियों में तत्काल भ्रष्ट हो जाएगा। सीता के अन्वेषण से तत्पर होकर वह न तो तपस्वी रह जाएगा और न ही भक्त। जो अपने को न दी हुई ब्रह्म विद्या का बलपूर्वक सेवन करना चाहता है, वह पुरुष धर्म से परास्त होकर सदा सुगमता पूर्वक जीत लेने योग्य हो जाता है। परम मंगल में भगवान विष्णु इस प्रकार के वचनों द्वारा संपूर्ण देवताओं को आश्वासन देकर अंतर ध्यान हो गए। अंतर सब देवता अवतार धारण करने लगे। इंद्र के अंश से बाली उत्पन्न हुए। सुग्रीव सूर्य के पुत्र थे। जामवान ब्रह्मा जी के अंश से प्रकट हुए। शिलाद के पुत्र नंदी, जो भगवान शिव के अनुचर और 11वें रुद्र थे। महाकपि हनुमान हुए। वे अमित तेजस्वी भगवान विष्णु की सहायता के लिए अवतीर्ण हुए। अनन्य श्रेष्ठ देवता मैंद आदि कपियों के रूप में उत्पन्न हुए। इसी तरह सभी देवता किसी न किसी कपि के रूप में प्रकट हुए। साक्षात भगवान विष्णु ही माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री राम हुए। संपूर्ण विश्व उनके स्वरूप में रमण करता है, इसलिए विद्वान पुरुष उनको राम कहते हैं। भगवान विष्णु के प्रति भक्ति तपस्या से युक्त शेष नाग भी पृथ्वी पर लक्ष्मण के रूप में अवतीर्ण हुए। श्री विष्णु के भुजदंडों से भी 2 प्रतापी वीर प्रकट हुए, जो तीनों लोकों में भरत शत्रुघ्न के नाम से विख्यात हैं। ब्रह्मवादी पुरुषों द्वारा जो मिथिलापति जनक की कन्या बताई गई है, वे सीता साक्षात ब्रह्म विद्या थी। वे सभी देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए अवतीर्ण हुई। हल से भूमि जोती जा रही थी, उसी समय सीता के द्वारा पृथ्वी के खोदे जाने पर पृथ्वी से ये प्रकट हुई, इसीलिए सीता के नाम से प्रसिद्ध हुई। मिथिला में अवतार लेने के कारण इन्हें मैथिली भी कहते हैं। जनक कुल में जन्म लेने के कारण जानकी के नाम से जानी जाती हैं। पूर्व जन्म में इनका नाम वेदवती था।
राजा जनक ने ब्रह्म विद्या स्वरूप सीता को परमात्मा ब्रह्म रूप श्री राम की सेवा में अर्पित कर दिया। कमल नयन श्री राम ने रावण को जीतने की इच्छा और देव कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से वन में निवास किया। शेष अवतार लक्ष्मण ने उसी के लिए अत्यंत दुष्कर और महान तप किया। भरत शत्रुघ्न ने भी भारी तपस्या की। उसके बाद तपोबल संपन्न हो कपि रूपधारी दैत्यों को साथ लेकर श्री राम ने 6 महीने तक युद्ध करके रावण का वध किया। भगवान विष्णु के द्वारा शस्त्रों से मारा गया रावण अपने गणों, पुत्रों, बंधुओं सहित तत्काल भगवान शिव के सारूप्य को प्राप्त हो गया। शंकर जी की कृपा से उसने संपूर्ण द्वैताद्वैत ज्ञान प्राप्त कर लिया। जो नित्य द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से किसी भी लिंग स्वरूप भगवान शिव की पूजा करते हैं, वे स्त्री, शूद्र, अनंत, चांडाल ही क्यों ना हो, संपूर्ण दुखों का नाश करने वाले शिव को अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। जो मन को अपने वश में करके भगवान शिव के ध्यान में तत्पर रहते हैं, उनका माया मैं अज्ञान शीघ्र दूर हो जाता है और माया का निवारण हो जाने से तीनों गुणों का लय हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य जब गुणातीत हो जाता है तब वह मोक्ष का भागी होता है। अतः संपूर्ण देहधारियों के लिए शिवलिंग का पूजन कल्याणकारी है। भगवान शिव लिंग रूप में प्रकट होकर चराचर जगत का उद्धार करते हैं। विप्रगण, पहले तुम सब लोगों ने मुझसे जो पूछा था मैं सब बता दिया। तुम्हारा दूसरा प्रश्न यह था कि भगवान शिव ने विष भक्षण कैसे किया, वह प्रसंग मैं यथा रूप से कहूंगा। तुम सब लोग सावधान होकर सुनो। प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आगे के अध्याय में हम सुनेंगे गुरु की अवहेलना से इंद्र की दैत्यों द्वारा पराजय, समुद्र मंथन, शंकर जी की कृपा से कालकूट विष से सबकी रक्षा और विविध रत्नों का प्राकट्य और लक्ष्मी की प्रादुर्भाव की कथा। तो प्रिय भक्तों, आप स्कंद महापुराण की कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में कृपया जरूर बताइए कि आपको कथाएं कैसी लग रही हैं। आप हमें कमेंट जरूर जरूर कीजिए। अब आइए सुनते हैं सूरज भगवान की कथा। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था कि हर रविवार को सवेरे ही स्नान करके घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार करती, भगवान को भोग लगाकर भोजन करती। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। श्री हरि की कृपा से किसी प्रकार की भी व्यथा दुख नहीं थी। सब प्रकार से घर में आनंद था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया लाया करती, सोचने लगती, यह वृद्धा हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गाय को घर के अंदर बांध लेती हूँ। बुढ़िया को गोबर ना मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को नहीं लीप पाई, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया और ना ही भगवान को भोग लगाया, स्वयं भी भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसके निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी ही सो गई। रात में भगवान ने उसे स्वप्न में दिया। भोजन ना बनाने और भोग ना लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर ना मिलने का कारण बताया। तब भगवान ने कहा, माता, हम तुमको एक ऐसी गौ देंगे जिससे तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीप कर भोजन तैयार करके हमारा भोग बनाती हो। इससे हम बहुत खुश हैं। तुमको वरदान देता हूँ, निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ और अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधा हुआ है। वह गाय और बछड़े को देखकर बहुत खुश हुई, उनको घर के बाहर बांध दिया, वहीं खाने का चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखती है तो ईर्ष्या के कारण उसका हृदय जल उठता है और उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है, तो वह इस गाय का गोबर ले आई और गाय का गोबर उसने उस जगह पर रख दिया। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती। सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं थी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा, चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरी के भय से गऊ को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब बुढ़िया उठी तो देखा गाय माता ने सोने का गोबर दिया है, तो उसके आश्चर्य की तो सीमा ना रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी।
उधर पड़ोसन ने देखा बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी है, उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या से जल उठी और उसने उपाय न देखकर पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा रहती है, उसके पास एक ऐसी गाय है जो राजाओं के ही योग्य है, वह नित्य सोने का गोबर देती है, आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए, वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी, आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए, वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गो लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय को खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई, किंतु कर्मचारियों ने कोई बात नहीं मानी। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन भी न खा सकी और रात भर रोकर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करने लगी। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन सुबह ही जैसे उठे, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर बहुत ही घबरा गए। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, राजा, गाय वृद्धा को लौटा दो, उसी में तुम्हारा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे यह गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ उसको, गाय को और बछड़े को लौटा दिया और उसकी दुष्ट पड़ोसन को बुलाकर उसे उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि राज्य और उसकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करें। रविवार का व्रत करने से नगर के सभी लोग सुख संपत्ति से परिपूर्ण हो गए और सारी प्रजा सुख से रहने लगी। हे सूर्यदेव भगवान, जैसा आपने उस बुढ़िया को दिया, वैसे इस कथा कहानी कहने सुनने वाले हुंकारा भरने वाले को देना। तो प्रेम से बोलिए, सूर्य देव की जय। ओम गणेश सूर्याय नमः। अब आइए सुनते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े हुए थे। इतने में ही रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम जी के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमण करने वाले माँ बाहो राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय पा सकोगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याण में स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने, आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित है। ये नित्य उदय होने वाले, देवता और असुरों से नमस्कृत, विश्ववान नाम से प्रसिद्ध, प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। तुम इनका रश्मते नमः, समुद्यते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विश्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः, इन नाम मंत्रों के द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप है। ये तेज की राशि और अपनी किरणों से जगत को सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये ही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों को पालन करते हैं। यही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विन कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले और प्रभा के पुंज हैं। इन्हीं के नाम आदित्य, अदिति पुत्र, सविता, जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य, सर्वव्यापक, खग, आकाश में विचरने वाले, पूषा, पोषण करने वाले, गव्यमान, प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश, भानु, प्रकाशक, हिरण्य रेता, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, दिवाकर, रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरिदश्व, दिशाओं में व्यापक और हरे रंग के घोड़े वाले, सहस्त्रार, हजारों किरणों से सुशोभित, सप्तशती, 7 घोड़ों वाले, मरीचिमान, किरणों से सुशोभित, तिमिरो मंथन, अंधकार का नाश करने वाले, शंभु, कल्याण की उद्गम स्थान,
त्वष्टा, भक्तों का दुख दूर करने वाले, जगत का संहार करने वाले, मार्तंडक, ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान, किरण धारण करने वाले, हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा, शिशिर, स्वभाव से ही सुख देने वाले, तपन, गर्मी पैदा करने वाले, अहस्कर, दिनकर, रवि, सबकी स्तुति के पात्र, अग्निगर्भ, अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र, शंख, आनंद स्वरूप एवं व्यापक, शिशिर नाशन, शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ, आकाश के स्वामी, तमोभेदी, अंधकार को नष्ट करने वाले, ऋग, यजु, सामवेद की पारगामी, घन वृष्टि, घनी वृष्टि के कारण, अपा, मित्र, जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्य विधि पलगम, आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी, घाम उत्पन्न करने वाले, मंडली, किरण समूह को धारण करने वाले, मृत्यु, पिंगल, भूरे रंग वाले, सर्वतापन, सबको ताप देने वाले, कवि, त्रिकालदर्शी, विश्व सर्व स्वरूपी, महातेजस्वी, रक्त लाल रंग वाले, सर्वोद्भव, सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र, ग्रह, तारों के स्वामी, विश्व भावन, जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी, द्वादश आत्मा, 12 स्वरूपों में अभिव्यक्त, इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव आपको नमस्कार है। पूर्व गिरी उद्याचल और पश्चिम गिरी अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों, ग्रह और तारों के स्वामी, दिन के अधिपति, आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप, विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्त्र किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य, आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। उग्र, अभक्तों के लिए भयंकर, वीर, शक्ति संपन्न, सारंग, शीघ्रगामी सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको सुहा कर देने वाला अग्नि आप ही का स्वरूप है। आप रुद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता और शीत के निवारक, शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले, संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के समान है। आप हरि, अज्ञान का हरण करने वाले, विश्वकर्मा, संसार की सृष्टि करने वाले, तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। यही अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते हैं, वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थिर होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र और अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले देवता, यज्ञों में भी फल के यही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं, उन सब का फल देने में यही पूर्ण समर्थ है। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में, किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्यदेव का कीर्तन करता है, उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्रचित्त होकर इस देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार जप करने से कोई भी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। माँ बाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री राम जी का शोक दूर हुआ। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा। उत्साह पूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। इस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर
श्री राम जी की ओर देखा। निशाच राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्ष पूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। तो प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। आगे सुनते हैं नारायण कवच। भगवान विष्णु को नारायण नाम से जाना जाता है, जो संपूर्ण सृष्टि के पालन करता और रक्षक हैं। नारायण कवच का पाठ करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, जिससे उसे आध्यात्मिक शक्ति, मानसिक शांति और जीवन में समृद्धि प्राप्त होती है। इस कवच के माध्यम से व्यक्ति सभी प्रकार के संकटों से, रोगों से मुक्त हो जाता है। नारायण कवच का उल्लेख विशेष रूप से श्रीमद् भागवत गीता महापुराण के छठे स्कंद में किया गया है, जहां इंद्र भगवान नारायण के इस कवच का उपयोग करते हैं और असुरों पर विजय प्राप्त करते हैं। यह कवच भगवान विष्णु के विभिन्न रूपों और उनके अवतारों की स्तुति करता है, जो व्यक्ति के चारों ओर सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। आइए नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए नारायण कवच का रसपान करते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगनी सेना को खेल खेल में अनायास से जीतकर त्रिलोकी की राजलक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को सुनाइए और यह भी बतलाइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब देवताओं ने विश्व रूप को पुरोहित बना लिया, तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्व रूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया। तुम एकाग्र चित होकर उसका श्रवण करो। विश्व रूप ने कहा, देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि यह है, पहले हाथ पैर धोकर आचमन करें, फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण करके उत्तर मुख करके बैठ जाएं। के बाद कवच धारण पर्यंत और कुछ न बोलने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायणा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों के द्वारा हृदय आदि अंग न्यास तथा अष्टांग आदि करण न्यास करें। पहले ओम नमो नारायणा इस अष्टाक्षर मंत्र के ओम आदि 8 अक्षरों का क्रमशः पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर से न्यास करें और पूर्वोक्त मंत्र के यकार से लेकर ओमकार तक 8 अक्षरों का सिर से आरंभ कर उन्हीं 8 अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करें। तदंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादक्षर मंत्र के ओम आदि 12 अक्षरों का दाईं तर्जनी से बाईं तर्जनी तक दोनों हाथों की 8 अंगुलियों और दोनों अंगूठों की 2-2 गांठों में न्यास करें। फिर ओम विष्णवे नमः इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में, वी का भ्रम रंध्र में, श का भौहों के बीच में, न का चोटी में, वे का दोनों नेत्रों में, नाक का शरीर की सब गांठों में न्यास करें। तदंतर ओम मां अस्त्राय फट कहकर दिक बंद करें। इस प्रकार न्यास करने की इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्रमय हो जाता है। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्ट देव भगवान का ध्यान करें। अपने को भी तद रूप ही चिंतन करें। उसके बाद विद्या, तेज, तपा स्वरूप इस कवच का पाठ करें। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष, पास धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से मेरी और रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से, वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर विश्व रूप त्रिविक्रम भगवान आकाश से मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने से सब दिशाएं गूंज उठी थी। गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युद्ध पतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों से मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति बराह भगवान मार्ग में परशुराम जी के पर्वतों के शिखरों, लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई
भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों, सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से, त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, ये ग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से, देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से, भगवान कश्यप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोक अपवाद से, बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से, बुध देव पाखंडियों से, प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कलिक पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर, दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। साय काल में ब्रह्म आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्य अस्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व और अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले पहर में श्री वत्सल लाशन श्री हरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। सुदर्शन आपका आकार चक्र की तरह है, आपके किनारे का भाग प्रलय कालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब और घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए। कोमुद की गदा आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असहाय है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए, मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए। यातुधान, परमत, प्रेत, मातृका, पिशाच, ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से झटपट भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है, आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन-भिन कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए, उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो, जो जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम रूप आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद रथंतर आदि सामवेदी स्त्रोतों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ विश्वसेन जी अपने नाम उच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम रूप वाहन आयुध श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि इंद्रिय मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य या कारण रूप जगत है वह वास्तव में भगवान है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, वेदों से रहित है, फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक
भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब रूपों से हमारी रक्षा करें, जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों को भय से भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं। वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में ऊपर नीचे बाहर भीतर सब ओर से रक्षा करे। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, फिर तुम अनायास ही सब दैत्यों पर जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष, जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है, पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, से राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से किसी प्रकार का भय नहीं रहता। देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारण से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वह आते ही वे नीचे की ओर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना ने उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बताया कि ये नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित किया। फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है, आदर पूर्वक धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूपी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।